हाय एवरीवन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट की। आप सबको जैसे मालूम है कि आजकल यूएस वीज़ा सबको चाहिए पर अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिल रही और लोग एक जगह से दूसरी प्रोविंस मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं भी टोरंटो से यहाँ पे कैलगरी में इंटरव्यू देने आया था। मैंने बुक की थी अपनी DS-160 फॉर्म। जो फिल किया था वो था 2 अप्रैल को, और मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली थी वो मिली थी 24 जुलाई में। तो इसी इसी सेम ईयर विद इन 2 मंथ्स, क्योंकि मैं रीस्केड्यूल करता गया था। पहले 2024 की मिली थी एंड इन द एंड आई गॉट इट फॉर लाइक 24 जुलाई 2023। तो आई लैंडेड ओवर हेयर ऑन 23 जुलाई। तो मैं सुबह सुबह की फ़्लाइट पकड़ के यहाँ पे आ गया था। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप फ़्लाइट एक दिन पहले लेके आएँ और यहाँ पे हॉस्टल या होटल वगैरह ले सकते हैं जो भी आपके बजट में होता है, क्योंकि एयरलाइंस आजकल बहुत कैंसिल हो रही हैं। जस्ट लाओ कि मेरी भी अभी टोरंटो वाली फ़्लाइट जो है जाने वाली, वो पूरी 24 घंटे के लिए डिले हो चुकी है। और आई एम राइट नाउ आई एम सिटिंग इन द होटल। तो वो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बनते जाएंगे, वो होते जाएंगे। इसलिए पहले आप फ्लाइट लेके जाएं। एक दिन पहले वहाँ पे आप हॉस्टल या होटल को देख सकते हैं। मैं रहा था हाई कैलगरी हॉस्टल में, जहाँ पे पर नाइट अराउंड $60-70 था। तो मेरे लिए वो अच्छा था वहाँ पे। और ये अभी मैं होटल में रह रहा हूँ, दिस इज डिफरेंट थिंग बिकॉज दिस इज एयरलाइन गोना पे फॉर दिस थिंग। बट फॉर दैट मैं 23 को पहुंच गया था वहाँ पर, एक दिन रहा। और अगले को 24 को मेरा सुबह सुबह 7:30 बजे अपॉइंटमेंट थी। तो मैं वहाँ पे 7:10 पे पहुंच गया था अपनी उसके लिए। और उन्होंने 7:20 पे डोर्स खोल दिए थे। और तब हमें उन्होंने लाइनअप के लिए खड़ा कर दिया। तो मेरा पहले 3-4 जानों में मेरी जो थी वो आ, मेरी बारी थी। तो जब हम अंदर गए, उन्होंने हमसे पूछा, हमारी DS-160 फॉर्म लिया, फोटोग्राफ ली। मेक श्योर कि आपकी फोटोग्राफ स्टैम्प्ड हो और साइंड हो, क्योंकि वो देखते हैं। और उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट लिया, उन्होंने मेरा वर्क परमिट लिया। और मुझे कहा कि आगे चले जाएं। तो आगे मेरा सिक्योरिटी चेक हुआ वहाँ पे। ट्राई कीजिए आप कुछ ज़्यादा वॉच वगैरह या फ़ोन वगैरह ना लेके जाएं। ऐसा एक बैग वो अंदर लेके जाने देते हैं आपको, बट मेक श्योर यू डोंट हैव सम शार्प थिंग्स इन इट। सो हम मुझे ये बैग अंदर लेके जाने दिया। मेरे वहाँ पे उन्होंने शूज़ निकलवाए, बेल्ट निकलवाई और स्कैन करवाया। और फिर मुझे अंदर जाने के लिए वहाँ पे लाइनअप लगा दिया। मैं आई वॉज ऑन नंबर 4th। तो मेरे से आगे 3 बंदे थे पहले से। तो हमें 7 जनों को वो अंदर यूएस वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट के लिए लेके गए, इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ जाकर हमें पता लगा कि उन्होंने हमें बताया कि उनका सर्वर डाउन है बिकॉज इट वॉज मंडे। और उन्होंने 2 दिन के लिए कुछ उनकी साइट चली नहीं है, तो इसलिए सर्वर डाउन है। तो वो हमें रिप्लाई देंगे जल्दी। तो हम वहाँ पे उन्होंने हमें बिठा दिया। हम वेट किया 15-20 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। और उसके बाद उन्होंने हमें अपडेट दिया कि जो सर्वर है वो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं और उनको नहीं मालूम कि वो कब ठीक होंगे एंड दे डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। उन्होंने हमें ऑप्शन दिया, या तो आप रीस्केड्यूल करवा सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट या फिर आप वेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कि कोई भी अपनी अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि एक तो जो काफ़ी लोग थे वहाँ वो दूसरी प्रोविंस से आए थे। कोई न्यू फाउंडलैंड से था मेरे जैसे, कोई टोरंटो से था, कोई इसका कैलगरी से था, कोई BC से था। तो कोई भी रीस्केड्यूल नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि रीस्केड्यूल की डेट जो थी वो एटलीस्ट 2-4 महीने बाद की तो मिलनी थी। तो सब वहाँ पे वेट कर रहे थे, वी आर वेटिंग ओवर देयर। तो वहाँ पे वेट करते करते उन्होंने कहा आधा घंटा वेट कीजिए। आधे घंटे बाद 1 घंटा वेट किया, 2 घंटे वेट किया। वो तो अच्छा था कि वहाँ पे एक फुटबॉल का मैच चल रहा था, तो इसलिए हमारा टाइम पास अच्छा हो गया। तो वेट करते रहे वहाँ पे हम। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हमें हमारा अपॉइंटमेंट आज नहीं होगा, लाइक हमें रीस्केड्यूल करवानी पड़ेगी। और वहाँ पे कई बंदे ऐसे थे जिनकी फ्लाइट जो थी वो 1 बजे की थी, और सबकी जो होटल की चेकआउट थी वो 11 बजे थी। तो एट 9:30 पीपल वर गेटिंग इम्पेशेंट। तो उन्होंने पूछना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारी 1 बजे फ्लाइट है, वी हैव टू रीच देयर बिफोर 2 आवर्स। एंड ऐसा ऐसा सब कुछ होने लगा। एंड फिर उन्होंने हमें बताया कि हम लाइन लगाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनके सर्वर जो थे वो चल पड़े थे एग्जैक्ट एट 10। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे बाद हमारी जो वेटिंग पीरियड था। और वी वर स्टिल लकी बिकॉज वी वर सिटिंग इनसाइड। हम 7 जाने थे जो वो अब उस इंटरव्यू एरिया के जो वेटिंग एरिया में थे वहाँ बैठे हुए थे। जब हम बाहर निकले और जब हमने देखा कि देर वॉज अ लाइन टिल द एंड ऑफ द गेट, लाइक जो शुरुआत में गेट था उसके तक लाइन लगी थी। ऑलमोस्ट लाइक 200 पीपल वर वेटिंग इन द लाइन।
सो उसके हिसाब से हमारा अच्छा था कि हम अंदर बैठे थे, हमारे पास वॉशरूम और दूसरी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। उसके बाद इंटरव्यू की जब बारी आई तो इंटरव्यू में उन्होंने क्वेश्चन पूछा। पहले उन्होंने हमारा पासपोर्ट लिया, जो पहले विंडो पे थे उन्होंने हमारा पासपोर्ट लिया, उनको पासपोर्ट दिया, उन्होंने उस पर देखा ट्रैवल हिस्ट्री एंड ऑल दैट थिंग। तो मैं 3-4 कंट्री घूम चुका हूँ पहले, तो उन्होंने वो देखा और उसके बाद उन्होंने मेरी फोटो ली, मेरा वर्क परमिट लिया और मुझे कह दिया कि नेक्स्ट विंडो पे जाइए आप। जैसे मैं नेक्स्ट विंडो पे गया, वहाँ पे उन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट लिए, फर्स्ट लेफ्ट हैंड, देन राइट हैंड, देन थंब। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट लेने के बाद मुझे पूछा कि पहले आपका कहीं भी यूएस वीज़ा आपने लगवाया है या रिजेक्ट हुआ है। मैंने कहा नो। सो फिर उन्होंने कहा कि आप अगली विंडो के लिए वेट कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। सो विद इन लाइक 5 मिनट्स मेरी इंटरव्यू के लिए बारी आ गई थी। वहाँ पे 2 जने इंटरव्यू ले रहे थे। सो मेरी बारी आई तो दे वर नाइस। जो लेडी ऑफिसर्स थी उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, शी वॉज नाइस एंड उन्होंने सबसे पहले मुझे यही पूछा कि आपका पर्पस क्या है। तो मैंने कह दिया कि आई वॉन्ट टू विजिट पेंसिल्वेनिया इन अक्टूबर विद माई अंकल टू अवर फैमिली फ्रेंड्स प्लेस। सो मेरे पास एक रीजन था काफी अच्छा कि मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स की प्लेस पे वहाँ पे विजिट करना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा कि वो कहाँ रहते हैं, मैंने कहा पेंसिल्वेनिया में। उन्होंने कहा पेंसिल्वेनिया में कहाँ पे, तो मैंने कहा ब्रैंक्सविल में। सो उन्होंने उसके बाद पूछा कि हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन टू कैनेडा। तो मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो जाएंगे मुझे सितंबर में। और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन था कि आपको आप क्या काम का करते हो। तो मैंने बताया कि जो भी मैं काम करता हूँ। तो उन्होंने उसके बाद कहा कि आपको स्पॉन्सर कौन करेगा आपकी सारे एक्सपेंसेस। मैंने कहा मैं खुद करूँगा, आई हैव इनफ सेविंग कि मैं अपने एक्सपेंसेस जो है वो खुद कर सकता हूँ। सो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप किस स्टेटस पे हो उस टाइम पे। तो मैंने कहा मैं वर्क परमिट पे उस टाइम पे, आई जस्ट फिनिश्ड माई स्टडी इन मे, सो नाउ राइट नाउ ऑन द वर्क परमिट। सो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपकी कोई आपकी इमीडिएट फैमिली यहाँ पे है। इमीडिएट फैमिली का मतलब कोई भाई बहन या माता पिता। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई फैमिली मेरे यहाँ पे नहीं है। मेरे ग्रैंडफादर हैं जो मेरे मतलब पापा के अंकल, वो यहाँ पे हैं। सो उन्होंने उसके बाद मुझे कहा कि कंग्रेचुलेशन योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड। उन्होंने मुझे एक सैम्पल पेपर दे दिया और मुझे कहा कि आ, आपका जो पासपोर्ट है वो आपकी जो लोकेशन सेलेक्ट की है टोरंटो में वहाँ पे आ जाएगा, आप वेट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं बाहर आ गया और मेरा जो वीज़ा था वो अप्रूव हो गया। सो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, बी फ्लुएंट और आपका वीज़ा लग जाएगा। ऐसी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई दैट वीडियो फॉर श्योर। थैंक यू।